नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 65वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं, जो कि अपने सिलेबस में बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। देखिएगा, अपना जो चल रहा है टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। आपको मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना, क्योंकि एम्फियोक्सिस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो फेरिंक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये पाचन और साथ में भोजन संग्रहण दोनों का कार्य करती है। अब देखिएगा, अपने जो कल स्ट्रक्चर देख रहे थे उस स्ट्रक्चर में अपने इसका जो लेटरल व्यू है वो अपने देख लिया था। अब अपने एक इसका एक थोड़ा डायग्राम और देखने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर अपने ये यूँ कह सकते हैं उसका जो वेंट्रल व्यू है, कल अपने देखा था लेटरल व्यू एंटीरियर पोर्शन का, आज अपने इसका देखेंगे वेंट्रल व्यू, जिसके द्वारा अपने को थोड़ा सा और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से ओरल हुड होता है, किस प्रकार से बक्कल सीरी होते हैं, किस प्रकार से बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल होता है, किस प्रकार से व्हील ऑर्गन स्थित होता है, किस प्रकार से विलम स्थित होती है और विलम के जो टेंटिकल्स हैं वो स्थित होते हैं। तो वो आज अपने को थोड़ा सा एक डायग्राम है उससे अपने देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं थोड़ा उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा।
ये स्ट्रक्चर है इसका, एक अपने कह सकते हैं कौन सा, जो अपने ओरल हुड है, उस ओरल हुड का अपने वेंट्रल व्यू जो है वो अपने को इसमें दिख रहा है, जिसके अंदर अपने व्हील ऑर्गन है, बक्कल कैविटी है, नोटोकॉर्ड है, विलम है, विलर टेंटिकल्स है, ये सब चीज़ें अपने को दिख रही है। जैसे अपने बात करें इस तरह से, ये अपने ये बक्कल सीरी है जिसके ऊपर ये सेंसरी पेपिलीज बन रहे हैं। ये बक्कल सीरी है। ये सेंसरी पेपिली है। ये जिलेटिनस रोड है। उसके अलावा ये व्हील ऑर्गन है और ये सेक गट्स है। उसके अलावा ये विलम है, ये विलर टेंटिकल्स है, ये सीलिया लगी होती हैं इस पर। उसके अलावा ये बक्कल कैविटी, या जिसको हम कह सकते हैं वेस्टिब्यूल। क्या ये वेस्टिब्यूल? ये रोस्ट्रम है, ये नोटोकॉर्ड है, ये सोलिनोसाइड सेल्स है जो उत्सर्जन है। सेल्स, तो ये इसके मेन क्या है, नाम है जो अपने इसमें देख सकते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें, ये डायग्राम का अगर नाम देखें तो वेंट्रल व्यू ऑफ माउथ विद वेस्टिब्यूल, व्हील ऑर्गन एंड विलम तो ये इसका क्या है, अधर दृश्य जो अपने कह सकते हैं, जो कि इसका अपने को दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें तो ऊपर से अपने देख रहे हैं ये रोस्ट्रम है। रोस्ट्रम का ये जो भाग है ये जो साइड है, ये ओरल हुड होता है। ये इस प्रकार से होता है, यूँ साइड से। तो अपने क्या किया, उसको यूँ खोल दिया तो ओरल हुड अपने को दिख रही है। और जहाँ ये 10 से 11 जोड़ी ये क्या है, बक्कल सीरी है। और इनकी संख्या मैंने बताया था आयु के साथ साथ बढ़ती रहती है। और बक्कल सीरी जो होते हैं इनके अंदर स्केलेटल रोड पड़ जाती है। यानी कह सकते हैं कि ये जो ओरल हुड होता है, ओरल हुड एक प्रकार से मुख्य के किनारे ही होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में स्केलेटन रोड पाई जाती है, जिसको वो जिलेटिन की बनी होती है। इसको जिलेटिनस रोड या स्केलेटल रोड भी कह सकते हैं, रोड। तो ये रोड क्या करती है, सहारा प्रदान करती है, एक तरीके से उसको आलम्बन प्रदान करती है, जिनको जो ओरल हुड का किनारा है उसको भी, और साथ में अपने ये बक्कल सीरी को भी। बक्कल सीरी के ऊपर आपको सेंसरी पेपिली भी दिखेंगे और सीलिया भी दिखाई देते हैं। उसके बाद में आ जाओ, अब ये अंदर का बड़ा भाग जो दिख रहा है ये सारा बक्कल कैविटी है, या जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो बक्कल कैविटी है, वेस्टिब्यूल आपको दिखा है। और आपको एक बात बताई हुई है कि जब सिर से आगे की ओर एक आउट ग्रोथ होती है उसको रोस्ट्रम कहते हैं। और ये आपको नोटोकॉर्ड दिख रही है, जो कि अगर सिरे से पश्च सिरे की होती है, क्योंकि सेफेलोकॉर्डेट एनिमल है ये सोलिनोसाइड सेल है, जिसका आगे अपने उत्सर्जन में जिक्र करेंगे। अब देखिएगा आगे, तो ये बक्कल कैविटी आपको दिख रही है, बड़ा भाग हो रहा है।
अब बक्कल कैविटी के अंदर आप देखिएगा कि ये व्हील ऑर्गन आगे की ओर आपको दिख रहा है, क्या ये व्हील ऑर्गन है। व्हील ऑर्गन आपको बताया था कि जो बक्कल कैविटी की उपकल स्तर है उसके अंदर उंगली नुमा उभार बन जाते हैं, वो उंगली नुमा उभार मिलकर के क्या बनाते हैं, इसका व्हील ऑर्गन बनाते हैं। और जो व्हील ऑर्गन है उसके जो पृष्ठ एक उंगली नुमा उभार होता है, वो आकार में बड़ा होता है, इसके ऊपर एक गर्त पाया जाता है, जिसको हेडसेक पिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेडसेक पिट कहा जाता है। और हेडसेक पिट जो है, इसे हेडसेक पिट जो है इसके यूँ कह सकते हैं अपने की गड्ढा होता है। और हेडसेक पिट जो है ग्रूव, एक ही बात है, कुछ इसको ग्रूव भी अपने कह सकते हैं। तो ग्रूव जो होती है इसके अंदर क्या है, कुछ वैज्ञानिक तो इसका कार्य अज्ञात मानते हैं, कुछ कहते हैं कि इसके अंदर श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको अपने भोजन के पाचन में आगे देखेंगे कि क्या यूज है इसका आगे। हेडसेक पिट के अंदर ये मानते हैं कि ये जो है पृष्ठ सतह पर होती है, और जो पृष्ठ सतह का जो एपिथेलियल सेल का जो उंगलीनुमा भार है वो इसके अंदर एक गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हेडसेक पिट या हेडसेक ग्रूव कहते हैं। और जिसके अंदर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, कुछ वैज्ञानिक इसका कार्य क्या मानते हैं, अज्ञात मानते हैं। अब देखिएगा ये इसकी क्या है, आपको दिख रही है क्या स्थिति है, व्हील ऑर्गन। तो व्हील ऑर्गन बक्कल कैविटी में आगे की ओर होता है, उसके ठीक जस्ट पीछे की ओर व्हीलम पाया जाता है। व्हीलम मैंने बताया था कि स्फिंक्टरनुमा एक संरचना होती है, पेशियों से मिलकर बनी होती है, साथ में संयोजित वगैरह पाया जाता है, पर्दनुमा संरचना होती है। इससे आगे फेरिंक्स शुरू हो जाती है, आपको पता ही है। और फेरिंक्स से आगे फिर इंटेस्टाइन, जो अपने 2 दिन पहले के पूरे जो पाचन तंत्र का डायग्राम था उसमें अपने देख चुके हैं। अब देखिएगा ये जो व्हीलम होती है, इसके ये व्हीलल टेंटिकल्स होते हैं, व्हीलल टेंटिकल्स पर क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, किसकी, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का एंटीरियर पार्ट है, जिसके अंदर माउथ है, ओरल हुड है, वो बक्कल सीरी है, बक्कल सीरी के जो सेंसरी पेपिलीज हैं, उसके अलावा व्हील ऑर्गन है, व्हीलम है, व्हीलर टेंटिकल्स हैं, और हेडसेक पिट है, वो सारा अपने कुछ डायग्राम में एकदम साथ में शोर है। जो कल अपने डायग्राम लिया था वो था लेटरल व्यू, आज ये कौन सा है, वेंट्रल व्यू अपने देख रहे हैं, यानी पार्स अधर सतह से इस डायग्राम को अपने देख रहे हैं, जिसके अंदर सारे ऑर्गन। अच्छा, इस डायग्राम में अपने को स्थिति भी पता लग रही है कि कौन सा ऑर्गन किस स्थिति में स्थित होता है। तो सोलेनोसाइट की बात अपने आगे जब उत्सर्जन की बात करेंगे, इसके अंदर उत्सर्जी अंग की बात करेंगे, तो अब इसके हम सोलेनोसाइट का जिक्र करेंगे, क्योंकि सोलेनोसाइट इसका उत्सर्जी अंग होता है। तो ये इसकी क्या है, वेंट्रल व्यू। अब अपने इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक इसका जो एक्चुअल में अपना इसका ओरल हुड वाला जो भाग होता है वो कैसा दिखाई देता है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा इस डायग्राम में। और साथ में जो टेंटिकल्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, और किस प्रकार से उसके ऊपर जो है माउथ स्थित होता है, और उनके ऊपर सेंसरी पेपिलीज पाए जाते हैं, वो अपने अब डायग्राम देखते हैं। यानी अब अपने जो है इस एरिया को देखते हैं कि वास्तव में कैसे स्थित होता है।
देखिए स्टूडेंट, ये है क्या इसका ओरल हुड विथ बक्कल सिरी, बक्कल सिरी। अब देखिएगा इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है, एक्चुअली मुख इसका ये वाला भाग आपको दिख रहा है जो किससे घिरा हुआ है, ओरल हुड से घिरा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है, मुख कहलाता है। अब ओरल हुड के जो किनारे होते हैं वहाँ इसके अंदर ये जिलेटिनस रोड पाई जाती है। जिलेटिनस रोड, या जिसको हम स्कल्टल रोड भी कहते हैं, स्कल्टल रोड। दिख रही है आपको ये एक लाइन जो मैंने बनाई, ये होती है, और एक इसकी जो अंदर की ओर भाग जो जा रहे हैं जो कि बक्कल सिरी को भी सहारा प्रदान कर रहे हैं, साथ में ओरल हुड को भी सहारा प्रदान कर रहे हैं। जिलेटिन की बनी होती है छड़नुमा संरचना आपको दिख रही है, लंबी होती है, और साथ में छोटी छोटी छड़ें जो इसको सहारा प्रदान कर रही है। उसके बाद में आपको दिख रहा है कि प्रत्येक बक्कल सिरी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेंसरी पेपिली पाए जाते हैं। दिख रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं आपको छोटी छोटी संरचनाएं। उसके बाद ये जो भाग है ये मुख कहलाता है, इसके अंदर ये भाग कहलाता है मुख। ये जो किनारा मैंने ब्लैक कलर से बनाया ये ओरल हुड का किनारा है, एज ऑफ ओरल हुड। उसके बाद ये बक्कल सिरी हैं जो अंदर की ओर होते हैं, सेंसरी पेपिलियन के ऊपर लगे होते हैं, ये भाग माउथ कहलाता है, और ये जिलेटिनस की बनी क्या होती है, रोड होती है। तो ये इसका क्या है, ओरल हुड विथ बक्कल सिरी। अब देखिएगा आपको मुख दिख रहा है, आपको एक छलनीनुमा संरचना बन गई, किसके कारण बनी है, बक्कल सिरी के कारण, और सेंसरी पेपिली के कारण क्या बन जाती है, छलनीनुमा संरचना बन जाती है। अब जो जल यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा तो उसमें से जो उपयोगी पार्टिकल्स हैं या छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं को केवल ये क्या करता है, अंदर जाने देते हैं, बक्कल सिरी और उनके सेंसरी पेपिली। तो बक्कल सिरी और सेंसरी पेपिली एक प्रकार से सूक्ष्म छलनी का काम करते हैं, जो भोजन या जल को छान करके अंदर ही भेजते हैं। दूसरे सेंसरी पेपिली क्या करते हैं, ये जल की रासायनिक जांच भी करते हैं, यदि जल पीने योग्य नहीं है तो उसको यहीं से क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये जो आज अपने स्ट्रक्चर देखिए, ये किसकी है, इसके बक्कल सिरी की। कल अपने देखेंगे इसके व्हील ऑर्गन की संरचना और इसके अंदर भोजन का पाचन। थैंक यू।